खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज हम सब अपनी रहनुमाई के लिए साया नबी का साइफा, उसका बाप नंबर 58, बाप और उसकी आयत नंबर 13, जहाँ पर खुदा के हुजूर में आने का अजर क्या है, आज इसके बारे में सीखेंगे। हमने पिछले हफ्ते सीखा था, मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के हुजूर में आते हैं और वो मुबारक हैं और वो वक्त पर फल लाते हैं। तो आज खुदा की हम बरकतों के बारे में सीखेंगे। जी 13 आयत से पढ़े। अगर तू सबत के रोज़ अपना पाँव रोक रखे और मेरे मकदस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो और सबत को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मंजम कहे और इसकी तंजीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्त बराद रहे, तब तू खुदावन में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये अरशाद हुआ है। खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास खुदावंद का शुक्र हो। तो खुदा का कलाम साया नबी का जो साइफा है, तो जहाँ पर सब्बत के दिन को मानने का जो अजर है, जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, लेकिन जे यीशु मसीह में आते हुए खुदा के हजूर में हर एक दिन सब्बत का दिन है। ईमानदारों के लिए हर एक दिन सब्बत का दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, खुदा अगर तू सब्बत के दिन के रोज़ अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मुअज़्ज़म कहे। बेदफ़ा छुट्टी का दिन होता है, इबादत के लिए लोगों को कहा जाता है, इसलिए हम शाम को इबादत करते हैं। फिर भी अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो ये कलाम जो है ये गवाही देगा, ये कलाम जो गवाही देगा कि हमने खुदा का पैगाम आया, खुदा का बंदा हमें बुलाने के लिए आया, लेकिन हम इबादत के लिए उसके हुजूर नहीं गए। आज लिखा है, अगर तो अपनी खुशी का तालब ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो छुट्टी के दिन अपने अपने काम रख छोड़ते हैं और छुट्टी के दिन वही काम करते हैं। इबादत चाहे करें या ना करें, वो काम करना जरूरी है, लेकिन अजर भी इसीलिए नहीं पाते। लिखा है, अपनी खुशी का तालब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मुअज़्ज़म कहे और उसकी तज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। बहुत सारे लोग हैं, कारोबार से खुदा ने रोका नहीं है। अगर हम सुबह निकलते हैं, काम करते हैं, ये काम करना हम सब पर फर्ज है। खुदा ने ये नहीं कहा कि हम काम ना करें। काम काज करना हम पर फर्ज है कि हम अपने घरों का बखूबी बंदोबस्त कर सके, क्योंकि ईमानदार जो लोग हैं वो खुदा पर तवक्कल करते हैं और खुदा उनके कारोबार पर और उनकी हाथ की कमाई पर बरकत देता है जब वो सच्चे दिल से खुदा की इबादत और प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो आज हम कलाम सीख रहे हैं, ये खुदा के हुजूर में आने का अजर है कि अगर हम खुशी से उसकी इबादत करें। ज़बूर मुझसे यही कहता है ना, खुशी से उसकी इबादत करो। क्या हम जब इबादत करते हैं तो खुशी से खुदा के हुजूर आते हैं? क्या हम खुशी से इबादत करते हैं? जे जा हम रंजे दिली से करते हैं, चलो 10 मिनट चल जाने हैं बाद से फिर उनजी नहीं। खुदा कहता है, जो कुछ तुम मेरे कलाम में सुनते हो, सीखते हो, उस पर अमल करो। ये इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम है। हम खुदा की बातों को खुदा के हुजूर में बैठकर सीखते हैं, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा।
आप जानते हैं जब इंसान खुदा के हुजूर वफादार रहता है तो खुदा वाकई उसे बरकत बख्शता है और दुनिया की बुलंदियों पर ले जाता है। तो खुदा के कलाम में हक में लिखा है कि खुदा का रास्तबाज किसी चीज का मुताज नहीं होगा। यीशु मसीह ने भी कहा, पहले तुम आसमान की रास्तबाजी, तुम पहले आसमान की रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो और दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हम लोग दुनिया की चीजों के ख्याल में ही पड़े रहते हैं और खुदा के काम को, खुदा की इबादत को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों पर खुदा की बरकत नहीं होती। उस कदर हमारे घरों में सहूलतें मुयस्सर नहीं होती। खुदा ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। जहाँ पर लिखा, तब तू खुदावन में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। ये नहीं कहा कि एक गांव में मैं तुझे बुलंद करूंगा, वो कहता मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये अरशाद है। ये खुदा का वादा है। अगर हम खुशी से उसकी इबादत करें, खुशी से उसके हुजूर में बैठें और खुशी से रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें तो खुदा हमें दुनिया की बुलंदियों तक ले जाएगा। खुदा ये चाहता है कि हम अपनी खुशी के तालब ना हों बल्कि खुदा के तालब हों और खुदा की बातों को माने और खुदा के फरमादार बने। और इसी तरह अश्तिष्ठा 28 बाब उसमें चंद बातें देखते हैं। वहां पर खुदा ने बरकत का वादा किया है। 28 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़े तो लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांशानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ इतिहास से अमल करे तो तू खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। ये खुदा का वादा है। अगर हम खुदा के कवानीन, खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी बंदगी और उसकी इबादत, उसकी परस्तिश और हमदोसना करें तो फिर लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांशानी से मान कर, यानी के पूरे दिल से अगर तू खुदा की इबादत करे, पूरी दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, तो फिर खुदा कहता है कि मैं सब कौमों पर जो आज के दिन, सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं इतिहास से अमल करे तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात सुने तुझे सब बरकतें तुझ पर नाजुल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चिपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ोतरी और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करेंगे रूबरू शिकस्त दिलाएगा और तुझे मुकाबला को एक ही रास्ता से आएंगे पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। अगर हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदा हमें हमारे दुश्मनों से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की बीमारियों से बचाने की कुदरत रखता है। खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। इबादत करने की इतनी बड़ी बरकतें हैं, इतना बड़ा फायदा है, लेकिन हम खुदा के हुजूर आने से जो लोग डरते हैं वो कभी बरकतें भी हासिल नहीं कर सकते। और खुदा यही चाहता है कि हम खुदा के हुजूर आए और उन बरकतों को हासिल करें। और लिखा, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने
तुझसे खाइए तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें जो ये देखकर कि तू खुदावन के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। सब कौमें तुझे खुदा का बंदा जानकर, खुदा का बेटा जानकर, खुदा की उम्मत जानकर सब कौमें तुझसे डर जाएंगी अगर हम वफादारी के साथ खुदा की इबादत करें, वफादारी के साथ खुदा के हजूर में आए। आज ये खुदा चाहता है कि हम वफादारी से उसकी इबादत करें और वफादारी से उसके हजूर, उसके पैरोकार बने। और अगर हम वफादारी से इबादत नहीं करते तो दूसरी साइड भी लिखी है, वो भी जरा देखते हैं। तो इसलिए कि हम आज जो कलाम सीखते हैं उस पर गौर करें कि बीमारियां क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं। लिखा है, पढ़ लें 20 आयत से ठई बाप। खुदावन उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, लानत और इज़्तिराब और फटकार को तुझ पर नाज़िल करेगा जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्त नबूद ना हो जाए। शुक्रिया। लिखा है, अगर तू खुदा के हुक्मों पर, अगर हम 15 ऐसे पढ़े तो लिखा, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदा अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब हकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ त्याग से अमल करे तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगी रहेंगी। खुदावन उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा, लानत और इज़्तिराब और फटकार को तुझ पर नाज़िल करेगा जब तक तू हलाक होकर जल्द नेस्तवा नबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बद अमलियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावंद ऐसा करेगा कि वह बात तुझसे लिपटी रहेगी जब तक कि वो तुझको इस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है फना ना कर दे। तुझको तापे दिख बीमारियां, तुझको तापे दिख बुखार और सोजस और शदीद हरारत, तलवार और बादे समूम और गहरी से मारेगा। ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक तू फना ना हो जाए। और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदावन मींह के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा। ये आसमान से तुझ पर पड़ती ही रहेंगी जब तक कि तू हलाक ना हो जाए। खुदावन तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा। तू उनके मुकाबले के लिए तो एक ही रास्ते से जाएगा और उनके सामने से 7 रास्तों से होकर भागेगा और दुनिया की तमाम सल्तनत में मारा मारा फिरेगा। और तेरी लाश शवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होगी और कोई उनको हाँक कर भगाने को भी ना होगा। खुदावन तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी नहीं होने का। खुदावन तुझको जुनून और नाबनाई और दिल की घबराहट में भी मुब्तला कर देगा। और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा और तू लुटता ही रहेगा और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। आगे और गल लिखी है, औरत से मंगनी तो करेगा मगर शादी नहीं कर सकेगा। ये है नाफरमानी के नताइज। कितनी बीमारियां हैं ये इबादत ना करने के सबब से, खुदा के हजूर में ना आने के सबब से ये बीमारियां आप पर कायम और मुसल्लत हो जाएंगी। खुदा चाहता है कि हम उसके हजूर में लगातार और मुसलसल उसकी इबादत करें और खुशी से उसकी इबादत करें। जब इबादत के लिए कहा जाता है तो खुशी से खुदा के हजूर में आए, फिर आप किसी भी धंधों में नाकाम नहीं होंगे। खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा। खुदा का वादा है कि मैं सब कौमों से ज़्यादा आपको सरफराज करूँगा, क्योंकि खुदा के वादे सच और बराक हैं। खुदा का कलाम सच और बराक है। खुदा ये चाहता है कि हम खुशी से खुदा की इबादत करें और उसके हजूर में आने से ना कतराएं। जब भी हमें कहा जाए हम खुशी से उसके हजूर में आए। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बड़ी बरकत बख्शे और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे।